सुंदरपुर जंगल में एक मानो नाम की चिड़िया रहती थी। मानो चिड़िया तो बहुत ही अच्छी थी और हर समय जंगल के गरीब पक्षियों की मदद किया करती। मानो चिड़िया का दिल तो बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वो जिस पक्षी को भी किसी मुसीबत में देखती उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती। एक रोज मानो को मालूम होता है कि उसकी दोस्त पारो को चोट लगी है। मानो चिड़िया तो जल्दी से अपनी दोस्त का पता करने के लिए उसके पास जाती है। अच्छा हुआ मानो जो तुम यहाँ पर आ गई। मुझे मालूम था कि और कोई इस हालत में मेरी मदद करे न करे, लेकिन मेरी दोस्त मेरी जरूर मदद करेगी। हाँ पारो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस अपनी दोस्त को याद कर लेना, मैं फौरन ही आ जाऊंगी। मानो मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। पिंकी चिड़िया के पास मेरा एक बहुत ही जरूरी सामान रखा है, क्या वो तुम मुझे लाकर दे सकती हो? हाँ पारो, क्यों नहीं, मैं अभी जाकर तुम्हारे जरूरी सामान को ले आती हूँ। बस तुम अपना ध्यान रखो और जल्दी से अपने पंख को ठीक कर लो। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से पिंकी चिड़िया के पास जाने के लिए उड़ती है, लेकिन उसे रास्ते में एक पक्षी रोती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो पूछती है, अरे बहन जी, आप इतनी ऊंचाई पर क्या कर रही हैं? अगर मैं अभी ना आती तो आप यहाँ से गिर जाती और कुछ भी बुरा हो सकता था। मेरे साथ जीवन में और क्या बुरा होगा? मैं खुद ही अपने जीवन को त्यागना चाहती हूँ, क्योंकि इतने बरस बीत जाने के बाद भी मेरा कोई अंडा नहीं। जीवन तो भगवान जी का एक तोहफा है और आपको इसको यूं त्यागना नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि समय आने पर भगवान जी आपको अंडा भी जरूर देंगे। आपकी बातें सुनकर तो मेरे जीवन में जैसे आशा की नई किरण आ गई हो। आपका मेरा जीवन बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परी चिड़िया की जान बचाने के बाद मानो चिड़िया वहां से उड़ान भरती है। पिंकी बहन, पारो चिड़िया के पंख पर एक पेड़ के साथ टक्कर होने की वजह से चोट लग गई है, तो उसका जरूरी सामान आप मुझे दे दें। हाँ, मैं भी कब से सोच रही थी कि पारो चिड़िया इतना जरूरी सामान लेने के लिए क्यों नहीं आई। ये लो ये सामान और इसको बहुत एहतियात के साथ लेकर जाना। मानो चिड़िया तो वो जरूरी सामान उठाकर वहां से उड़ती है, लेकिन रास्ता तो बहुत ही ज्यादा लंबा था। मानो चिड़िया तो बहुत थक जाती है और आखिर वो सामान पारो के पास ले जाती है। पारो चिड़िया भी अपना सामान देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मानो उसे सामान देने के बाद एक बार फिर से अपने घर जाने के लिए उड़ जाती है। ऐसे ही जंगल में कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद कालू और परी की जिंदगी में वो खुशी का दिन भी आ जाता है, जिसका उनको इतने लंबे समय से इंतजार था। कालू जी, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे जीवन में आखिर वो दिन आ ही गया। बहुत जल्द मैं और आप मामा पापा बनने वाले हैं। परी, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। न जाने कब से ही मैं ये खबर सुनने का इंतजार कर रहा था। अब तो मैं पापा बन जाऊंगा। कालू की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था और वो इतना कहते साथ ही वहां से उड़ जाता है। देखो परी, मैं तुम्हारे लिए मीठा और स्वादिष्ट फल लेने के लिए गया था। अब से तुम्हें सिर्फ स्वादिष्ट स्वादिष्ट मीठे मीठे फल ही खाने होंगे ताकि अंडा तंदुरुस्त हो। परी चिड़िया को तो मानो चिड़िया की याद आ जाती है और वो कालू कौवे को सारी की सारी बात बताती है कि कैसे मानो ने उसकी मदद की थी। अगर ऐसी बात है तो फिर तो उस चिड़िया का मैं अपने दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उसने उस समय तुम्हें इतना गलत कदम उठाने से बचा लिया। कुछ ही देर में परी के पास मानो चिड़िया आती है। मानो, तुम तो आज बहुत ही अच्छे समय पर मुझसे मिलने के लिए आई हो। मेरा बहुत जल्द अंडा होने वाला है। तुम्हारी कही बात आज सच हो गई। भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मतलब मैं बहुत जल्द ही मासी बन जाऊंगी। चलो अब तुम अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाती है। ऐसे ही जंगल में कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं और कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद एक रोज परी चिड़िया एक बहुत ही तंदुरुस्त अंडा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे देख पाती परी चिड़िया मर जाती है। कालो कौवे की आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है, ये क्या परी, इस दिन का तो तुम्हें मुझसे ज्यादा इंतजार था। फिर आखिर तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? अब हमारे अंडे को कौन संभालेगा?
ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और एक रोज कालू कौवा कहता है, ये क्या, मुझे तो मेरा अंडा ठंडा लग रहा है, इसको एक माँ की जरूरत है। अब इसके लिए तो मुझे किसी न किसी पक्षी से शादी करनी होगी जो इसे संभाल पाए। ऐसे अपने अंडे की चिंता में कालू कौवा वहां से उड़ता है। अभी कालू थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक कौवी मिलती है जो कि रास्ता भटक चुकी थी और कालू उससे कहता है। कालू कौवा तो उस कवि को रास्ता बताता है और रास्ता बताने के साथ साथ उसे वो अपनी सारी कहानी भी सुनाता है, जिसे सुनकर कवि कहती है, कालू जी, आप तो मुझे एक बहुत ही अच्छे पक्षी लग रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपके अंडे को माँ जैसा प्यार दे सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर तो आप मेरे साथ ही मेरे घर चलिए और कल सुबह होते साथ ही हम दोनों शादी कर लेंगे और आप मेरे अंडे का खूब ख्याल रखिएगा। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो गौरी कवि को अपने साथ लेकर वहां से उड़ जाता है। गौरी कवि तो जैसे ही परी और कालू का अंडा देखती है उसे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है, अच्छा तो ये है वो अंडा जिसके लिए इसका पिता इतना ज्यादा परेशान हो रहा है। अब तो सबसे पहले इस अंडे को ही ठिकाने लगाना होगा। इतने में कालू को एक काम याद आ जाता है और कालू घर से उड़ जाता है। कालू के जाने के थोड़ी देर के बाद ही गौरी कवि तो एक डंडा निकालती है और अंडे को मारने लगती है। लेकिन तभी वहां पर कालू वापस आ जाता है और गौरी के पंख से डंडा छूट जाता है। ये क्या गौरी, ये तुम क्या करने जा रही थी? अच्छा हुआ कि मैं जल्द ही काम से वापस लौट आया, वरना तुम तो मेरे अंडे को तोड़ ही देती। बड़े आए मुझे इस अंडे की आया बनाने वाले, अभी मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं इस अंडे की देखभाल करती फिरूं। अब मैं जा रही हूँ। इतना कहते साथ ही गौरी कवि तो वहां से उड़ जाती है और कालो कौवा तो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने अंडे को खुद ही माता और पिता दोनों को प्यार दूंगा और देखना मेरे अंडे में से एक प्यारा बच्चा भी निकलेगा। कालो कौवा तो अब दिन भर घर में ही रहता और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बहुत जल्द ही घर का सारा अनाज भी खत्म हो जाता है और कालो कौवा कहता है, घर का सारा अनाज तो खत्म हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा और मेरे बाद मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा। अभी कालू ऐसा सोच ही रहा था कि उसके मन में मानव चिड़िया का ख्याल आता है और वो अपना अंडा लेकर मानव चिड़िया के घर की तरफ उड़ने लगता है। जल्द ही कालो कौवा मानव चिड़िया के घर भी पहुंच जाता है और कहता है, देखो मानो चिड़िया, मुझे मालूम है कि तुम परी चिड़िया की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। परी ये अंडा देते साथ ही मर गई, अब तुम्हें इस अंडे का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं इस अंडे को बिल्कुल परी जैसा ही प्यार करूंगी। मानो कि ये बात सुनकर कालो कौवा तो निश्चित होकर वहां से उड़ जाता है। ऐसे ही जंगल में कुछ साल भी गुजर जाते हैं और कुछ साल गुजरने के बाद अब तो उस अंडे से निकला हुआ बच्चा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। मानो चिड़िया तो उस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया करती और उसका बहुत ख्याल भी रखा करती। कुछ रोज के बाद कालो कौवा भी अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। देखिए मानो जी, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और आपका जितना भी शुक्रिया अदा करो कम है, लेकिन अब मैं अपने बेटे को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। पापा पापा, ये आप क्या कह रहे हो? मैं अपनी मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और उनके साथ इसी घर में रहूंगा। कोको मेरे प्यारे बेटे, तुम तो मेरे अकेले ही जीने का सहारा हो और अब तुम्हारे बगैर मैं और जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। इससे पहले कि कोको कुछ कहता, कालो कौवा तो कोको को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। पापा पापा, मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकता हूँ, आप मेरी मम्मा को भी हमेशा के लिए इसी घर में शादी करके ले आए। अरे कोको, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मानो जी इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगी और ना कभी तुम ये बात मानो जी के सामने कर देना। लेकिन मानो तो उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और कालो कौवा उससे कहता है, देखिए मानो जी, कुकू तो एक छोटा बच्चा है, इसीलिए उसे मालूम नहीं कि वो क्या कह रहा है। आप कृपया कुकू की बात के लिए उसे माफ कर दें। कुकू के बिना तो उसकी माँ नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
मानव के इस फैसले से सब मुश्किलें हल हो जाती हैं और उसके बाद वो हंसी खुशी रहते हैं।